हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। कैसे आप सब लोग? पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्पाइसेस तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एम्फीबिया। ठीक है बच्चों, एम्फीबिया मींस डुअल, मींस ये जो होंगे हमें लैंड एंड वाटर दोनों पे देखने को मिलेंगे। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, और इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो हाथ, दो पतले पतले हाथ प्रेजेंट होंगे, और फिर दो मस्कुलर फूट देखने को, मतलब मस्कुलर फीट देखने को मिलेंगे हमारे एम्फीबिया के पास। इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी जो होगी वो डिवाइडेड होगी, और टेल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट बच्चों। ठीक है, किसी के अंदर हमें टेल देखने को मिलेगी लाइक सैलमेंडर, और फ्रॉग के अंदर हमें टेल देखने को नहीं मिलेगी ना। तो सो टेल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट इन केस ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, द स्किन इज मॉइस्ट बच्चों। जो स्किन है एम्फीबिया का वो मॉइस्ट होगा, मतलब गीले गीले से हमें दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा था वो क्यूटिनेस रेस्पिरेशन भी हो रहा था ना। सो जो स्किन होगी एम्फीबिया का वो कैसा होगा? मॉइस्ट होगा। द आईज हैव आईलिड्स, मींस जो आईज है एम्फीबिया के पास उनमें उसके ऊपर हमें आईलिड्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो एम्फीबिया है, एक्वाटिक एम्फीबियस, जब वो स्विम करते हैं पानी के अंदर तो उनको आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास हमें आईलिड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी ईयर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। ठीक है, क्लोका, क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसकी मीनिंग क्या है? मतलब कि क्लोका एक ऐसी ओपनिंग है जिससे गैमेट्स भी बाहर जाएंगे, जिससे यूरिन भी बाहर जाएगी, और जिसके मदद से क्या बाहर जाएगा? अपना वेस्ट, बॉडी का वेस्ट भी बाहर जाएगा। मतलब ये एक कॉमन ओपनिंग है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फॉर यूरिनेटरी ट्रैक्ट। इन तीनों इसके लिए कॉमन ओपनिंग है। उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? क्लोका बोलेंगे। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है बच्चों एम्फीबिया के अंदर, वो रेस्पिरेशन या तो स्किन से हो सकती है, क्यूटनेस रेस्पिरेशन भी करेंगे, या फिर लंग्स है जो लैंड में प्रेजेंट है एम्फीबियस, उनके अंदर हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगी। और गिल्स, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस है उनके अंदर हमें गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे, मतलब स्किन, लंग्स, गिल्स, इन तीनों के भी मदद से रेस्पिरेशन होगा एम्फीबिया के अंदर। ठीक है, जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है बच्चों, सेक्सेस आर सेपरेट इन एम्फीबियस। ठीक है, जब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे तो हम मेल एंड फीमेल दोनों को डिफरेंटली पढ़ेंगे, तो सेक्सेस आर सेपरेट। जो एक फर्टिलाइजेशन होगी एम्फीबिया के अंदर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करेंगे, ओविपेरस है, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी उनके अंदर होगी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और वो भी पैरस होंगे, वो भी पैरस हमें देखने को मिलेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। इनके एग्जाम्पल है अपना बुफो मीन्स टोड़ा, राना मीन्स फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर सैलमेंडर, इक्टोफिस, इक्टोफिस के अंदर इक्टोफिस एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके अंदर हमें कोई भी लिम्स देखने को नहीं मिलेंगे। लिम्स आर एब्सेंट इन इक्टोफिस। ठीक है, इक्टोफिस के अंदर लिम्स एब्सेंट है बच्चों। हमने यहाँ पर पढ़ा था एम्फीबिया के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, बट इन केस ऑफ इक्टोफिस हमें कोई भी लिम्स देखने को नहीं मिलेंगे, लिम्बलेस एम्फीबिया है। ठीक है, ये याद रखो क्योंकि लिम्बलेस एम्फीबिया मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आ चुका है नीट के अंदर। तो इक्टोफिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, हियर वी हैव डन क्लास एम्फीबिया। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइलिया। रेप्टाइल्स, इसका नाम की मदद से हम लोग जान सकते हैं रेप्टाइल्स मींस ये कैसे होंगे एनिमल्स से क्रीपिंग और क्रॉलिंग करेंगे। ये एनिमल्स हमें रेंगते हुए देखने को मिलेंगे, इसके वजह से इनका नाम रेप्टाइल्स पड़ा। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग क्रॉलिंग करेंगे ये एनिमल्स। ठीक है, एंड ये जो होंगे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, मतलब
रेप्टाइलियस जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा हमें लैंड के ऊपर देखने को मिलेंगे। एक दो एक्वाटिक रेप्टाइलिया भी होते हैं, बट मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इनकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी और कॉर्निफाइड स्किन होगी। ठीक है, मेंढक के मतलब हमने जब एम्फीबिया पढ़ा था उसके अंदर हमें मॉइस्ट स्किन देखने को मिली थी, बट इसके अंदर हमें ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होता है ना। और इनका जो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होगी, ये जो होंगे एपिडर्मल स्केल्स एंड स्कर्ट्स होंगे। इनके स्किन के ऊपर हमें एपिडर्मल स्केल्स या स्कर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मीन्स ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब एक आपने जब एक कछुए को देखे ना, उसके ऊपर एक शेल बनी होती है ना, एक मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम स्कर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, स्कर्ट्स। ठीक है, टिम्पैनम जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। इसके पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ईयर आल्सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। जो हार्ट होगा, सॉरी, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। जो हार्ट होगा वो 3 चेम्बर्ड होगा, बट 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा हमें क्रोकोडाइल्स के अंदर। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होंगे रेप्टाइल के अंदर, बट 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा क्रोकोडाइल्स के अंदर। इट इज एक्सेप्शन इन रेप्टाइलिया। ठीक है, अगर लिम्स प्रेजेंट है रेप्टाइल्स के अंदर तो वो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कॉस्ट। बच्चों क्या है, मतलब अपने जो स्नेक्स होते हैं या लिजर्ड होते हैं वो अपने स्किन को मतलब छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, मतलब स्किन को, अपने ऊपर का स्किन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद उसके अंदर उनके ऊपर हमें न्यू स्किन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने अपने पुराने स्किन को कास्ट कर देते, तो इनके अंदर हमें स्किन कास्टिंग देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर सक्सेस आर सेपरेट, हमें मेल रेप्टाइल्स एंड फीमेल रेप्टाइल्स दोनों डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड ऑफ कोर्स अंडे देते हैं, आपने देखा होगा स्नेक्स अंडे देते हैं ना, तो ओविपैरस होंगे। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओविपैरस होंगे। इसके एग्जांपल के ऊपर आएंगे तो किलोन, टर्टल, टेस्टुडो, टोटाइस, केमिलॉन, ट्री लिजर्ड, किलोड्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडैक्टिलिस, वॉल लिजर्ड। ठीक है, हेमिडैक्टिलिस के वॉल लिजर्ड होगा। उसके बाद हमें पॉइजनस स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे, नाजा, कोबरा, बैंगरस, क्रेट, वाइपर। ठीक है, ये अपने एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स के। ठीक है, इनके पास ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होगी, 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होगी। स्नेक्स एंड लिजर्ड क्या करेंगे, अपने स्किन को कहीं कास्ट करेंगे, इसके वजह से इनके अंदर स्किन कास्टिंग भी देखने को मिलेगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है विद डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओविपैरस होंगे। मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। ये अपने एग्जांपल्स है। ठीक है, या अब हमारा नेक्स्ट क्लास है एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स। ठीक है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, इनके पास हमें फेदर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके मदद से उड़ेंगे। ठीक है, फेदर्स जो होंगे हेल्प करेंगे देम टू फ्लाई। बट अपना एक फाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, लाइक अपने ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है फाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके पास फेदर प्रेजेंट है जिससे वजह से वो उड़ते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या हुआ, बीक प्रेजेंट होगी। बीक मतलब चोंच, जो चोंच होती है ना इसे आगे, वो प्रेजेंट होगा। और इनके जो 4 लिम्स है, आगे के जो डिजिट्स है, लिम्स है, वो कन्वर्ट होंगे विंग्स में उड़ने के लिए। जो हिंड लिम्स है वो कन्वर्ट होंगे पंजों में कन्वर्ट होंगे फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस, मतलब ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए वो पंजों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन हिंड लिम्स के पास हमें स्केल्स प्रेजेंट होंगी। हाँ, स्केल्स देखने को मिलेगी, जिसके मदद से वो वॉकिंग, रनिंग और क्लास्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस करेंगे। ठीक है, जो स्किन होगी एव्स की वो ड्राई होगी। ड्राई स्किन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, बट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ एट द बेस ऑफ टेल। एट द बेस ऑफ टेल हमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, उसके अलावा इसकी बॉडी में कहीं पर भी हमें ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगी। इसकी वजह से इसका ओवरऑल जो स्किन होगा वो ड्राई होगा, सिर्फ और सिर्फ बेस के
बेस ऑफ टेल में हमें टेल के बेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑयल ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इसका एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, एंडोस्केलेटन जो होगा वो बोन से बना होगा, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन होंगे इनके पास। इनके जो लॉन्ग बोन्स होंगे ना बच्चों, वो जो होंगे बताया वो न्यूमेटिक होंगे, मतलब इनके जो लॉन्ग बोन्स होंगे वो अंदर से खाली होंगे, हैलो होंगे, जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी वेट होगी ना वो कम हो जाएगी, जो इनको हेल्प करेगा उड़ने में, इजिली उड़ने में इनकी ये न्यूमेटिक बोन्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। हमारे जो बोन होते हैं उनके अंदर हमें मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, बट इनके अंदर हमें कोई भी मटेरियल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये बोन्स जो होंगे वो हैलो होंगे एंड एयर कैविटीज होंगी इनके अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी वेट हो जाएगी, वो बॉडी वेट होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको उड़ने में आसानी होगी, ठीक है। इसकी वजह से इनके अंदर कौन से बोन्स पाए जाएंगे, न्यूमेटिक बोन्स पाए जाएंगे, ठीक है। इनके पास एडिशनल चेंबर प्रेजेंट होते हैं फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। उन चेंबर्स के नाम है बच्चों क्रॉप एंड ग्रिजार्ड। बच्चों इनके पास एडिशनल चेंबर्स इसलिए प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि जब जो भी बर्ड होता है अगर उसने अपना फूड लिया, पेट में अगर उसने खाना खा लिया, तो उसको उड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इजीली फ्लाई नहीं कर सकता। इसलिए जो वो खाना खाता है ना उसको, उसे जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर कर उसको एटीपी पे कन्वर्ट कर कर अपनी ऑर्गन्स को देना होता है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिले फ्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर डाइजेस्टिव फास्ट करने के लिए इनके पास हमें क्रॉप एंड गिजार्ड टू एडिशनल चेंबर्स देखने को मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। उसी के साथ साथ इनके पास रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग से होगा, लंग से रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि लैंड में है तो यूजुअली लंग से रेस्पिरेशन होगा इनके पास, बट लंग्स से रेस्पिरेशन के साथ साथ इनके अंदर भी हमें एडिशनल एयर सैक्स जो होंगे देखने को मिलेंगे, जो कनेक्टेड होंगे लंग्स, जो रेस्पिरेशन को फास्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हमें कितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एटीपी बना सकते हैं ना, तो इसके लिए इनके पास एडिशनल एयर सैक्स देखने को भी मिलेंगे विद एडिशनल डाइजेस्टिव चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड ग्रिजल, ठीक है। और इनका जो हार्ट होगा वो फोर चेंबर्ड हार्ट होगा, जिसकी वजह से वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट है, हमें मतलब फीमेल बर्ड मेल बर्ड देखने को मिलेंगे, एंड ओवी पैरस है। ऑफकोर्स ये बातें तो फेमस है, अपने जो पक्षी अपने जो क्राउ है वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं ना, तो दे आर ओवी पैरस। जो फर्टिलाइजेशन होगी एग्स के अंदर वो होगा अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करेंगे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, अंडे से डायरेक्ट बच्चा निकलेगा, कोई भी लार्वल स्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगा, सो दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम आएंगे तो एग्जाम्पल अपना कॉर्वस, क्रो, फिर कोलंबिया, पिजन, सिटाकुला, पैरोट, अपना नियोफ्रॉन, वल्चर, सॉरी स्ट्रुतिया, ऑस्ट्रिच, पावो, पिकॉक। पिकॉक कैसा नाचता है, सो पिकॉक का पता ना, पिकॉक अच्छे से नाचता है, बोलो पिकॉक कैसे नाचेगा, अपने पाव से नाचेगा। एक्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, ठीक है। यहाँ पर कॉर्वर्स, क्राउ ऐसे साउंड हो रहा है ना, सो ये क्राउ होगा। कोलंबिया, पिजन, या ऐसे याद रखिए, पिजन हारा है कोलंबिया से पिजन हारा, ऐसे याद रखो। फिर सिटाकुला, पैरोट, ये पता ना, पैरोट जो होगा वो अपना जो पैरोट है वो सिट है, कहाँ पर है, सिट है, बैठा हुआ है, अपना पैरोट बैठा हुआ है, पैरोट तो पता है यार, पैरोट को ऐसे विजन करो कि वो एक ट्री के डंडे के ऊपर बैठा हुआ है, सिट हुआ है, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। श्रुतिया, अगर आप इसको ना ऐसे देखोगे तो श्रुतिया, ओ लास्ट ओ है ना, तो ओ से ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ऐसे याद रखो। पिकॉक को तो मैंने बता दिया, पाव। फिर एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, ये याद रख लो इसको, कोई भी यहाँ से पी से पेंगुइन आ सकता है, ठीक है। नियोफ्रॉन, वल्चर, ये रहे अपने एग्जांपल्स फॉर एव्स, ठीक है। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना एव्स क्लास को भी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास है मैमलिया। मैमलिया को मैमलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होंगे वो प्रेजेंट होंगे, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के पास, इसके मदद से यंग वंस को नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। इन मेमोरी ग्लैंड से यंग वंस की
नरिशमेंट होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मैमल्स के, जिसके वजह से इनका नेम मैमलिया पड़ा, ठीक है। और मैमल्स जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में हमें देखने को मिलेंगे, लाइक पोलर आइस कैप्स के अंदर, डिजर्ट के पास, डिजर्ट में, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स के अंदर, ग्रास लैंड एक्सेट्रा, मतलब वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर हम लोग मैमल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, जो वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग में भी हेल्प करता है, लाइक बैटमैन उसके अंदर फ्लाइंग में मदद करता है ना। सो या वी सी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इन मैमेलिया। और ये जो होंगे इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, जो वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। और जो मैमेलिया है बच्चों, इनके पास ना स्किन, मतलब हमारे पास हमारे स्किन के ऊपर हेयर है ना, सो एक यूनिक फीचर है जो मैमल्स के स्किन के पास क्या प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट है ना, सो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना आर प्रेजेंट इन मैमल्स। और इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है ना, उसी तरह मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। सो हम भी एक मैमल्स है ना, सो ज्यादा बहुत कैरेक्टरिस्टिक हमसे रेजोनेट हमारे से रेजोनेट हो जाते हैं। तो मैमल्स के अंदर हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगी, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। इनका जो रेस्पिरेशन है, हम ज्यादा से ज्यादा लैंड के ऊपर रहते हैं, तो हमारे पास रेस्पिरेशन जैसे होगी लंग्स के द्वारा होगी, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। सक्सेस जो होंगी इनके पास सेपरेट होंगे, और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट कैसे होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये जो होंगे मोस्टली विविपेरस है, बट थोड़े बहुत ओविपेरस भी है, लाइक ओविपेरस अगर हम एग्जांपल देंगे तो वो है अपना ऑर्थिनोरिंकस। ऑर्थिनोरिंकस मींस प्लैटिपलस इज एग्जांपल ऑफ ओविपेरस, ठीक है। और विविपेरस के अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो माइक्रोपस, कांग्रोन, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटल्स, रैट, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मींस कैट, एलिफस मीन एलिफेंट, फिर इकस मींस हॉर्स, डेल्फिनस मींस कॉमन डॉल्फिन, फिर बेलेनोप्टेरा मींस ब्लू व्हेल, फिर पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरोलियो मींस लॉयन। दीज आर एग्जांपल्स फॉर मैमेलिया। मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, और इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे। मैमल्स के पास हमें हेयर्स देखने को मिलेगी, हमारे पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है पिन्ना, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होंगे। 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मोस्टली विविपेरस होंगे, पर ओविपेरस का एक एग्जांपल भी है इसके अंदर, वो है अपना ऑर्थिनोरिंकस, ठीक है, मींस प्लैटिपलस। इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, ठीक है। सो now we have completed our chapter animal kingdom। एनिमल किंगडम का पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों वही है लास्ट, प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक आपका सब्सक्राइब होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके मदद से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मुझे एक भी अच्छा कमेंट दिखा है, एक भी बच्चे को अगर मुझे पॉजिटिव ये मिला कि हाँ आपके पढ़ाने का तरीका हमें यूजफुल हो रही है, हमें समझ में आ रही है, तो यार मैं जरूर मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। अगर एक बच्चे का भी कमेंट मिलेगा तो मैं अपनी यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू करूंगी। सो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कितना हो सके उतना फ्रेंड्स से शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है।